जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खास करके सिद्ध साहित्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है और नाथ साहित्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है। आखिर शुक्ल जी कहना क्या चाहते थे, इसकी चर्चा की थी। आज हम खास करके सूफी साहित्य के प्रति, किस तरह इस्लाम के साथ सूफी भी भारत आए और वो सूफी किस तरह से नाथ साहित्यकारों से मिल गए, नाथ संप्रदाय से मिल गए, उसकी भी चर्चा करेंगे। इनके बारे में शुक्ल जी का क्या दृष्टिकोण है, इनकी भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से कम तो 10 से 15 सवाल, चाहे कोई भी एग्जाम हिंदी साहित्य से रिलेटेड दे रहे हैं, वहां से पूछा जाता है। तो शुक्ल के बुक को लाइन बाय लाइन समझना बहुत जरूरी है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको शुक्ल के बुक को लाइन बाय लाइन समझना। जैसा कि आप जानते हैं कि विप्लव स्टडी सेंटर पूरे भारत का पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको स्टाम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देती है। हिंदी साहित्य से संबंधित अगर कोई भी पेपर दे रहे हैं, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केवीएस, तो एक बार फ्री क्लास लेकर आप देख सकते हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, असफलता का क्या कारण है ये जानना चाहते हैं, तो एक बार फ्री क्लास ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आखिर शुक्ल जी का, जो सूफी लोग आए भारत में इस्लाम के साथ, उनके प्रति क्या दृष्टिकोण था। आखिर शुक्ल जी इन सूफियों के प्रति, इन इस्लाम के प्रति क्या कहना चाहते थे, उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि स्क्रीन पे ये प्रकरण 2 का ही पार्ट है। पिछले क्लास में हमने प्रकरण 1 की चर्चा की थी और आज प्रकरण 2 की चर्चा करेंगे, और बुक का ये लाइन है। शुक्ल जी लिखते हैं कि इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। अब शुक्ल जी कहते हैं कि जब भारत में इस्लाम आए तो उनके साथ सूफी भी आए, और ये सूफी फकीर और पीर दोनों ने भारत में इस्लाम को जनप्रिय बनाने का प्रयास बहुत दिनों तक करते रहा। मतलब कि ये सूफी भारत में इस्लाम को फैलाने का प्रयास लंबे समय तक करते रहा। जैसा कि यहां पर है, कहता है कि पृथ्वीराज के पिता, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपने सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। एक तो ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह जो है अजमेर में है, मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। तो वो किसके समय में आए थे, तो शुक्ल जी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि पृथ्वीराज के समय में आए थे, और उनके प्रसिद्धि के गीत मुसलमान आज भी करते थे। अब इन सूफियों के बारे में शुक्ल का क्या दृष्टिकोण है। लिखते हैं कि चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीर और फकीरों को सिद्ध और योगियों से मुकाबला करना पड़ा। अब शुक्ल जी लिखते हैं कि ये जो सूफी थे, ये चमत्कार फैलाने वाला था, चमत्कारिक व्यक्ति था। चमत्कार दिखा करके आम जनता को बहलाते थे और फुसलाते थे। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि चमत्कारों में विश्वास करने वाली, और जो जनता भी थी उस समय चमत्कारों में विश्वास करती थी, तो चमत्कारों में विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव जमाने में पीर फकीरों और सिद्ध योगियों को मुकाबला करना पड़ा। मतलब शुक्ल जी कहने का प्रयास ये कर रहे थे कि एक चमत्कार में विश्वास करने वाली जो भोली भाली जनता है, उनको
अपने बस में करने का प्रयास सिद्ध योगी भी कर रहे थे। उसको अपने प्रभाव में लाने का प्रयास ये सूफी भी कर रहे थे। इसीलिए सिद्ध योगियों और सूफियों के बीच एक मुकाबला शुरू हो गया, एक कंपटीशन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, किसके बीच हुआ, याद रखिएगा, सिद्ध योगियों और किसके बीच, सूफियों के बीच एक मुकाबला, एक कंपटीशन शुरू हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कहता है जिनका प्रभाव पहले से ही चला आ रहा था। अब लिखते हैं कि भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। अब देखो, इस्लाम में बहुत सारी ऐसी परंपरा चली कि सिद्ध योगियों और सूफियों में एक कंपटीशन होता था, एक शास्त्रार्थ का कंपटीशन होता था। और मुसलमान में आज भी परंपरा है कि बहुत सारे सूफी जो है उन्होंने सिद्ध योगियों को जो है पछाड़ दिया, अपने करामत में, अपने चमत्कार में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन को भी ऐसा ही करामती दंगल कहा जाता है। कई योगियों के साथ, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जिसका दरगाह अजमेर में है, वो भी जो ये करामती दंगल करते थे, ये चमत्कार करते थे। और चमत्कार, क्योंकि जनता चमत्कार में विश्वास रखती थी, इसी तरह एक तरफ सिद्ध योगी और दूसरी तरफ सूफी संत भी चमत्कार दिखाते थे, और दोनों के चमत्कारों को करामती दंगल कहलाते थे, आपस में दंगल कहते हैं। अब समझिएगा आगे का लाइन, शुक्ल जी लिखते हैं कि ऊपर कहा जा चुका था कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। अब जो गोरखनाथ का दोस्तों जो हठयोग साधना था, वो ईश्वरवाद को लेकर चला था, क्योंकि हठयोग में आदिनाथ शिव को माना था, साथ ही हठयोग में एकेश्वरवाद का प्रभाव था, साथ ही हठयोग मूर्ति पूजा का विरोधी था। इसीलिए जो है इस्लाम के लिए भी इनमें आकर्षण था। अब ईश्वर से मिलने वाला योग हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए एक समान साधना के रूप में रखा जा सकता है। अब जो योग की बात है, शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक समान साधना के रूप में था। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों की अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की आवश्यकता ना थी। जो हठयोग था उसमें मुसलमानों का जो अप्रिय मूर्ति पूजा, क्योंकि मुसलमान ना तो मूर्ति पूजा करता है, ना ही बहुदेववाद की बातें करता है, बहुदेव की उपासना करता है, तो ये भी जो है नाथ पंथ में नहीं था। इसीलिए जो है सूफी नाथ पंथ की ओर आकर्षित हुए। अतः अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी और उसके संस्कार अपने शिष्य परंपरा में छोड़ दिए। अब जो गोरखनाथ थे, जो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते थे, यानी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, जो इस्लाम के अनुकूल थे, शुक्ल जी लिखते हैं कि योग इस्लाम के भी अनुकूल थे, इसीलिए जो सूफी थे वो भी योग के नजदीक आए। और ये बात किसे ग्रियर्सन ने अपने शिष्यों में भी डाला, जिससे कि बहुत सारे सूफी जो है नाथ पंथ के नजदीक आ गए। आगे लिखते हैं, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। ये भी ध्यान रखना कि नाथ पंथ में सुख जी लिखते हैं, एक तरफ तो मूर्ति पूजा का विरोध है, दूसरी तरफ बहुदेववाद का विरोध है, और तीसरी तरफ जो है बाह्य विधान का भी विरोध है। और सूफिज्म में घट के भीतर ही, याद रखना,
घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने का जोर दिया है। जैसे सिद्ध साहित्य में ईश्वर को शरीर के अंदर ही बताया गया है, वैसे ही नाथ साहित्य में भी घट के भीतर ही ईश्वर को बताया गया है। इस्लाम में भी घट के भीतर ही ईश्वर को बताया गया है, निरंकार की बातें की गई है। इसीलिए जो है सूफी और नाथ संप्रदाय एक पक्ष में धीरे धीरे आते गए। अब शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। अब यहाँ जो नाथ साहित्य में है कि वेद शास्त्र को व्यर्थ ठहराकर जो विद्वानों के प्रति अश्रद्धा फैलाई गई और तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। कहते हैं तीर्थफल आदि निष्ठन कहे। अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण में वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्थापना और तर्क में पूछा गया है, कथन और तर्क में दोस्तों ये लाइन पूछा गया है, याद रखना कि अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। कि जब हम अंतर साधना करते हैं तो वहां हृदय को दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है। कहता है हृदयम दर्पणम यस्मन तत्र विलोकयेत। आगे कहता है परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से की गई नाथ साहित्य में कि परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस संग में कहेंगे, शिव न जानमी कथम वदामी, शिवम च जानमी कथम वदामी। इसी के संबंध में सिद्ध लुइपा कहते हैं, भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोही को पति आई। अब देखो यहां है लुइपा का लाइन, ये खूब पूछता है, यद्यपि ये सिद्ध है, लेकिन इसी संबंध में सिद्ध कवि लुइपा कहते हैं भाव न हुई अभाव न हुई। लुइपा क्या कहते हैं, भाव न हुई अभाव न हुई। लूहीपा क्या कहते हैं, लूहीपा कि भाव न हुई अभाव न हुई। साथ ही कहते हैं यहां पर गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, यहां ये भी याद रखना गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का संपादन गोपीनाथ कविराज ने किया है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का संपादन, सारे काव्य लाइन याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है जैसे भी लुईपा का आया भाव न हुई अभाव न हुई, इसको याद रखना है। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का संपादन जो है गोरखनाथ कविराज ने किया है, इसे हमें ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो शुक्ल जी कहते हैं कि नाद और बिंदु के योग से जब जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। VVI लाइन है, ये भी पूछा हुआ है कि नाद और बिंदु दोनों के योग से जो है इस जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही भाव हठयोगियों का था। तीर्थाटन जो तीर्थ जाते हैं उसके संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही भाव हठयोगियों का भी था। चित्त शोधन प्रकरण में, अब देखो यहां ब्रजयानी चित्त शोधन प्रकरण में ब्रजयानी सिद्ध आर्यदेव, जिसे करनीपा का वचन है, प्रतन्नपि गंगायम नैव शो शुद्ध महांति। एक लाइन याद रखना, कहता है करनीपा, करनीपा क्या कर रहे हैं, प्रतारण्यपि यानी गंगा में नहा करके प्रताप को प्राप्त कर रहे हैं। कोड लेंगे, सारे लाइन याद है, प्रतरन्नपि है, प्रतरन्नपि गंगायाम। कोड लेंगे कि प्रतरन्नपि को कोड कर देंगे प्रताप, यानी गंगायाम यानी गंगा में नहा के, कहते हैं कर्ण रीपा यानी कर्ण जो है प्रताप को प्राप्त कर रहे हैं। गंगा स्नान करते थे ना कर्ण, तो कर्ण रीपा है
तो गंगा में स्नान करके कर्ण क्या प्राप्त कर रहे हैं? प्रताप को प्राप्त कर रहे हैं। तो दो वर्ड याद रखोगे तब भी लाइन आपसे अगर पूछेगा तो बन जाएगा। यहीं पर ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से और भी लाइन है, लिखिएगा, गंगा के नहाए कहाँ नर तरियो, मछली ना तरी जाको पानी में घर है। अब यहां कहता है कि गंगा के नहाने से आप तरोगे नहीं, क्योंकि मछली का घर तो गंगा में ही है, फिर भी वो कभी तरते नहीं है। आगे देखो, शुक्ल एक तरफ सूफीज के बारे में बात कर रहे थे, फिर नाथ के बारे में बात करने लगे। अब फिर से जो है ये आगे बढ़ रहे हैं, फिर से 84 सिद्धों की बात करने लगे हैं। तो जो शुक्ल जी है, अलग अलग सिद्ध, नाथ और सूफी की बात नहीं करते, तीनों में घालमेल करते हुए करते हैं। कभी सिद्ध पे आ जाते हैं, कभी नाथ पे आ जाते हैं, कभी सूफी पे आ जाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब यहां कहते हैं कि यहां पर यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में शुक्ल जी कहते हैं कि जो 84 सिद्ध हुए हैं, इसमें बहुत से मछुए यानी मछुआरे, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अब सिद्धों में किन किन जाति की बात करते हैं शुक्ल जी, वो याद रखिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें बहुत से जो है मछुआरे हैं, मछुए हैं, चमार है, धोबी है, डोम है, कहार है, लकड़हारा है, दर्जी है और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग हैं। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। शुक्ल जी लगते हैं कि जो सिद्ध संप्रदाय वाले लोग थे, वो तो जाति पाति का खंडन स्वयं ही थे, क्योंकि सिद्ध साहित्य में बहुत सारे लोग मछुआरे थे, चमार थे, धोबी थे, और डोम थे, कहार थे, लकड़हारे थे, दर्जी थे। ये सब कौन थे, पूछता है एग्जाम में। सिद्ध साहित्य में शुक्ल कहते हैं इसलिए जाति का खंडन तो वो स्वयं ही कर रहे थे। आगे लिखते हैं, कहता है कि नाथ, अब फिर शुक्ल जी सिद्ध के बाद नाथ संप्रदाय पे आ गए। देखिए, कहता है नाथ संप्रदाय भी जब फैला, तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए, जो शास्त्र ज्ञान संपन्न नहीं थे। अब शुक्ल जी लिखते हैं, एक तो सिद्ध साहित्य में कोई उच्च जाति के लोग नहीं थे या शास्त्र ज्ञान को जानने वाले नहीं थे। उसी तरह नाथ साहित्य में जो लोग आए शुरू में, तो इसमें भी जनता के नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए, जो शास्त्र ज्ञान संपन्न नहीं थे, जिनकी बुद्धि जो है का विकास बहुत निम्न कोटि में का था। अनिनाथ साहित्य में जो लोग थे, उनका ज्ञान जो है निम्न कोटि का था। मतलब ये कह रहे हैं कि नाथ साहित्य में जो साहित्यकार हुए हैं, वो बहुत ही निम्न जाति और निम्न कोटि का था। उसका ज्ञान भी दोस्तों निम्न कोटि का था। कोड कर रहे हैं कौन? शुक्ल। मैं नहीं कर रहा हूं, पर अपने को रहस्यवादी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रार्थ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वो जरूरी समझते थे। अब शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्ध और नाथ वाले जो साहित्यकार थे या जो कवि थे, वो निम्न कोटि के थे। उनको ज्यादा बुद्धि भी नहीं था, लेकिन ये अपने आप को चमत्कारी दिखाने के लिए शास्त्रार्थ पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्मा सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। अब आगे शुक्ल जी कहते, एक एक लाइन को समझिए। अगर आप क्लास से दोस्तों जुड़ते हो, तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आप फूक दोगे तो उड़ जाएगा, और एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु आपको आसानी से समझ आएंगे। और फिर आप भारत का कोई भी एग्जाम हिंदी साहित्य से संबंधित देने के लिए जाओगे,
तो 95% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। दोस्तों हम करते क्या है, हम किसी चीज को रटने का प्रयास करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव सेक्शन हो, उसे महसूस नहीं करते हैं, उसे फील नहीं करते हैं। कोई बुक हम पढ़ते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि अगर शुक्ल का बुक है तो शुक्ल सिद्ध के प्रति क्या कहना चाहते थे, नाथ के प्रति क्या कहना चाहते थे, जैन के प्रति क्या कहना चाहते थे। बस हम फैक्ट लिख लिए, रट लिए, चले गए, जिससे क्वेश्चन गलत होता है। आप यहां पर इसे समझने का प्रयास कीजिए। आगे कहते हैं नाथ पंथ के योगी, समझिएगा, नाथ पंथ के योगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, जिसे कनफटा कहलाते थे। आज भी नाथ पंथिक लोग कान में भरे बड़े कुंडल पहनते हैं, जिसे कनफटा कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है, वो भी नाथ पंथ से संबंधित है। और आपने देखा होगा कान में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। अब बहुत का तो पहनने के चक्कर में क्या होता है, कान कट जाता है, इसीलिए उसे कनफटा कहते थे। कि जो नाथ योगी थे, ये क्वेश्चन पूछा भी, कनफटा किसे कहते थे, तो नाथ योगियों को दोस्तों कनफटा कहते थे, क्योंकि कान में बड़े बड़े वो स्फटिक के कुंडल पहनते थे, जिससे कि उसका कान कट जाता था, इसीलिए उसे कनफटा कहा जाता था नाथ पंथ में। शुक्ल जी आगे लिखते, जैसा जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार जो है राजपुताना और पंजाब की ओर अधिक रहा। नाथ पंथ का विकास शुक्ल पहले ही कहाँ रहा, राजपुताना और पंजाब की ओर। अतः जब इस मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। शुक्ल जी लिखते हैं कि नाथ पंथ वाले अपनी वाणी मुसलमानों को भी सुनाते थे, क्योंकि मुसलमान भी नाथ पंथ से प्रभावित थे, इसीलिए उनकी बोली दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी वाणियों में अधिकतर। इस प्रकार नाथ पंथ के इन योगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा, काव्य भाषा से, जिसके ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज था, एक अलग साधुकरी भाषा का सहारा लिया। अब देखो नाथ पंथ वाले शुक्ल जी लिखते हैं कि एक अलग भाषा का सहारा लिया, जो साधुकरी भाषा था, जिसका ढांचा कुछ खरी बोली लिए हुए राजस्थानी था। अब देखो यहां पर कहता है नगर की भाषा अपभ्रंश था, तो इससे अलग शुक्ल जी लिखते हैं कि नाथ पंथ की जो भाषा था, लिख लेना स्क्रीनशॉट, कि नाथ पंथ की जो भाषा था वो साधुकरी था। और साधुकरी इसीलिए लिया क्योंकि खासकर राजपूताना और पंजाब की ये बोली थी, जिस चूंकि खरी बोली लिए राजस्थानी थी। साधुकरी में क्या था, शुक्ल जी लिखते हैं खरी बोली, ये क्वेश्चन पूछा भी है, प्लस राजस्थानी, क्योंकि राजस्थान के एरिया था। खरी बोली का यूज क्यों कर रहे थे नाथपंथी, तो अपनी भाषा को मुसलमानों को समझाना था, और मुसलमान दिल्ली के आसपास की भाषा समझते थे, इसीलिए वो साधुकरी का प्रयोग कर रहे थे। ये बात शुक्ल जी कहते हैं। कहते हैं देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नवाज आदि का भी उल्लेख किया। अब साधुकरी को शुक्ल जी ने देश भाषा कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा कि इस देश भाषा की पुस्तकों में पूजा और तीर्थाटन की तो चर्चा है ही, साथ ही मुसलमानों के हज और नमाज का भी उल्लेख है। इस प्रकार की पुस्तक का नाम है काफिर बोध। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है, काफिर बोध किसकी पुस्तक है। काफिर बोध पुस्तक में एक तरफ नाथों की चर्चा है, दूसरी तरफ मुसलमानों की भी चर्चा है। किसमें, काफिर बोध में। मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको।
आगे समझते हैं दोस्तों, शुक्ल के बुक को समझना आसान नहीं है। इनको रुक करके लाइन बाय लाइन, शब्द दर शब्द समझना होता है। अगर आप लाइन बाय लाइन, शब्द दर शब्द नहीं समझेंगे तो फिर बुक में शुक्ल जी कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। पढ़ तो जरूर जाएंगे लेकिन आपसे सवाल नहीं बनेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस तरह समझें कि आपसे सवाल भी बन जाए। आगे कहते हैं, नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदू के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी आरंभ काल में ही पड़ा। अब शुक्ल जी कहते हैं कि नाथ पंथ का प्रभाव जो है हिंदू पर तो पड़ा ही, साथ ही साथ मुसलमानों पर भी आरंभ से ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। कि बहुत सारे मुसलमान जो है, शुक्ल जी लिखते हैं कि नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदरी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा करके कली अमर राजा भरतरी के गीत गाते फिरते हैं। अब कहते हैं शुक्ल जी कि बहुत सारे निम्न श्रेणी के जो मुसलमान हैं वो भी नाथ पंथ में आ गए। आज भी जो बहुत सारे मुसलमान हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन करके, सारंगी बजा करके कली में भरत अमर राजा राजा भरथरी के गीत गाते हैं। कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते हैं, ये भी पूछा है। और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद्र के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे। और उनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जालंधर की शिष्या कही गई है। इतना याद रखना। अब शुक्ल जी कहते हैं, फिर से समझना, कि नाथ पंथ में खास करके जो निम्न वर्ग के मुसलमान थे वो भी आ गए। अब नाथ पंथी जैसे पीले वस्त्र धारण करते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये मुसलमान भी गेरुआ वस्त्र धारण करके और गुदरी की लंबी झोली लटका करके, सारंगी बजा बजा कर कली में राज राजा भरथरी के गीत गाते पड़ते हैं। और खुद को पूछने पर यह जो है गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं, अपना गुरु बताते हैं। साथ ही ये राजा गोपी चंद्र के भी गीत गाते हैं। आज भी गांव में देखोगे तो जो ये बजाने वाला आता है, राजा गोपी चंद्र के गीत गाता है। गेरुआ वस्त्र पहन के एक सारंगी लेकर के गोपी चंद्र के गीत आज भी गांव में गाया जाता है। और जो बंगाल के चटगो के राजा थे, याद रखना, जो ये जो गोपी राजा गोपी चंद के गीत गाते हैं ये कहाँ के थे, तो बंगाल के चटगो के राजा थे। और जिनकी माता मैनावती कहीं ये जो राजा गोपी चंद थे वो बंगाल के चटगो के राजा थे। और इनकी माँ जो थी नैनावती के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि कहीं ये बताया जाता है कि गोरखनाथ की शिष्या थी और कहीं पर बताया जाता है कि ये जालंधर नाथ की शिष्या थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के क्लास में आप एक तो सूफिज्म के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण है, शुक्ल के सूफी क्यों भारत आए, किस तरह उनका जो है सिद्ध साहित्यकारों से या सिद्ध संप्रदाय से चमत्कार को लेकर टकराव हुआ, और क्यों सूफी नाथ पंथ के नजदीक आए, इसको आज मैंने समझाने का प्रयास किया। और इनके बारे में शुक्ल जी का क्या दृष्टिकोण रहा है ये बताने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी संपूर्ण साहित्य को टिप्स पे करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और आप फ्री क्लास ले सकते हो। धन्यवाद। लाइव क्लास। जय हिंद।